इस दुनिया में दो रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है। इसमें अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आजाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहां से अफगानिस्तान को कि आप अफगानियों की जमीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, अफगानिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी होगी? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का कोई भी पैनलिस्ट, पाकिस्तान का कोई भी पत्रकार और पाकिस्तान का कोई भी आम नागरिक अगर आप पूछोगे तो उनके दो बड़े दुश्मन वो काउंट करवाएगा, पहला भारत और दूसरा इसराइल। यहाँ पर बात हो रही है कि दो ही ऐसे कंट्री है जिनकी बाउंड्रीज उनके समय से बढ़ती रही है, मतलब इंडिया और इसराइल की। अब शुरुआत अगर आप देखो तो फिलिस्तीन के अंदर इसराइल इतना छोटा था, अब जो पैलेस्टाइन है ना वो इतना छोटा है, मतलब इसराइल ने अच्छी खासी ज़मीन यहाँ पर कब्जा कर ली है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि 1947 में इंडिया जितना था वहाँ से आगे ही बढ़ा है। मतलब वो बात सच भी है कि गोवा हो, सिक्किम हो, उसके बाद हैदराबाद हो, उसके बाद कश्मीर में थोड़ा एरिया हो, मतलब कई सारी लड़ाई के बाद हुआ है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन भारत की फेवर में जा रही है, और देखना चाहिए कि भाई पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तानी पत्रकारों को इससे कितनी बड़ी दुश्मनी होती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में दो रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आजाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहां से अफगानिस्तान को कि आप अफगानियों की जमीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। इस दुनिया में दो रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है। इसमें नंबर एक। नंबर दो, उनके जो भी मंसूबे हैं आपने उनको किस हद तक, अगले दिन में ये बात सुन रहा था कि ये बात ही हो रही थी, अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि वहां जो मर्जी जो करना चाहें करें। हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार से वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके लिए? हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, अफगानिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? तो एवीएम शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के? यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना, ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं, और उनके अखबार आज ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको। 8000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो दो रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं, वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। हाँ, इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे, और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी, उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था।
क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई। वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यहाँ एक ही रास्ता रह गया, बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठ जाएं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है कि जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का, भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है। आपने बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी अलहदा कर रहा है, वो जम्मू को भी अलहदा कर रहा है। वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज मतलब कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने। लफ्ज कश्मीर वो कह रहा है ये कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी जम्मू जम्मू हो जाएगा, लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। उसकी अपने भी मसाइल है उसके अंदर। उसने चीन को लाके अपनी सरहद पे बिठा दिया है। लेकिन ना हम चीन के साथ मिलकर अटैक करने के दो ही रास्ते हैं ना जी। आज आपके साथ जो आप बात कर रहे हैं, अगर इसको तीसरा एक लेवल कहा जाए जिसपे आप आज जिक्र कर रहे हैं, फौजें जा रही हैं, 8000 बंकर बन गए, 10,000 बंकर बन गए, तो फिर ये 2 ही रास्ते हैं ना। आज अटैक करते हैं ना उनके ऊपर, कहते हैं खबरदार ये किया, हम बड़ी गैरत वाले लोग हैं, खबरदार ये कर। लेकिन हम तो 2 साल से बात ही नहीं करना चाह रहे, बातचीत भी नहीं करते। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम भी चुप चुपीते यहाँ बैठे सड़ते रहेंगे अपने अंदर, और कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा, जो कि पिछले 73-74 साल में होता आया। उधर क्या बनाया सर? देखें तो यही इश्यूज है ना कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी हो। आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं है, आपके लीडर आपके करप्ट हैं, पैसे सारे बाहर चले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सारा कुछ कश्मीर की वजह से हो रहा है। भाई यही तो मैं अर्ज करूं ना, पहले आप इस घर को जरूर ठीक कीजिए, लेकिन ये सारे का इल्जाम कश्मीर पे क्यों धर रहे हैं हम लोग? हम अपना क्यों तस्लीम नहीं कर रहे कि हमने कभी इस मसले पे सीरियस रहे नहीं? ओके फाइन, या तो क्लेम करना, या तो सर खुल के हमें बता देना कि अब हमने क्या सोचना है आइंदा। यानी 70 साल से 73 साल से हम कश्मीर की आस लगा के बैठे हुए हैं, हमारे दादे परदादे लोगों के फौत हो गए, 2-2 नस्लें खत्म हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं। अब या तो इंतजार लोगों का खत्म करें, उनकी उलझन तो खत्म करें कम से कम। वही तो मैं कह रहा हूं, अपना माशर जुलूम का निसाब ही बदलने। फिर नो क्लेम्स, वे आप कह दें कि वी हैव नो क्लेम्स, फाइन, जो करना है करें आप उसको। नंबर 1। नंबर 2, आप उनको बोलें जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर में या इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हमने डिक्लेयर करके बहुत क्लेम कर दिया था कि भाई आप जो कर सकते हैं करें, सॉरी वी हैव नथिंग टू डू विद यू, ना कर सकते हैं। हम बैठ जाएं यहाँ पे, बैठे रहे उसके ऊपर, शहजाद को आपके ऊपर ठीक है बात करें, हम टेबल पे लेकर क्या जाएंगे? बात तो 62 में अमेरिका ने आपको एक जो लॉलीपॉप दिया था कि आप बंदे बन जाए, हम बंदे बन गए। उसके बाद 6 राउंड्स हुए थे टॉक्स के, भुट्टो के, स्वर्ण सिंह के, कहां पहुंचे हम लोग उसमें। आज बात करने चले जाए आप, किसके साथ बात करेंगे? आपके पास बात करने के लिए ताकत क्या आपके पास? सर वो जो बात करने का आपको झांसा दे रहा है, उसने बात करने के चक्कर में लगा के ये सारे बंकर बना लिए। पहली दफा थोड़ा ही हुआ है। ये है कि हमने हर मौका गवाया, किस वजह पे? पूरा लूंगा, और ये शुक्र करें कि उन्होंने दे नहीं किया, वरना अगर वो दे देता तो हम कहते नहीं हमें, मैं एक नहीं, मुझे 2 कश्मीर चाहिए। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का और पॉलिसी का। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें अपनी सोच को सीधा करना है, मैक्सिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट पोजीशन, दरमियानी पोजीशन। शहजाद चौधरी साहब, जब ये खबर मैं पढ़ रहा था, मुझे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, तो एक दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में एक मौका आपको मिला था, शायद आज से 12-14 साल पहले, 15 साल पहले कश्मीर का ज़्यादा बेहतर हल निकला था, लेकिन अब पाकिस्तान से बेहतर भारत की पोजीशन है, ऐसा शायद दिखाई दे।